एक जगह हमको जाना था विवाह में, कथा भी थी और विवाह में कभी जाना भी पड़ जाए तो हमारा लक्ष्य होता है कि जब फेरे का समय हो हम तभी जाओ, चाहे किसी का भी हो। अपना प्रयास यही होता है क्योंकि हमारा काम फेरे के समय ही है महाराज। और वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि अगर हम उस समय जाते तो कथा छूट जाती, तो सवेरे सवेरे पहुंच गए। ऐसा समय सवेरे का, फ्लाइट में बैठे वो भी लेट हो गई तो जाते समय बाल भोग भी नहीं हुआ। और वहाँ पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि वहाँ की व्यवस्था में इतनी सात्विकता नहीं है। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी पर गड़बड़ घोटाला तो हो ही जाता है, तो हमने कहा यहाँ तो हम कुछ लेंगे नहीं। वहीं पर रुकने की व्यवस्था थी, उनसे पूछा तो उनके पास कोई सात्विक व्यवस्था नहीं। जाने वाला हवाई जहाज और लेट, और अब तो ये स्थिति हो गई कि सीधा उड़ के वापस और सीधा व्यासपीठ पर। अब ये समझ लो ऐसी भूख लग रही, सवेरे से चूहा नेवला हो गए पेट के। महाराज क्यों झूठ कहें आपसे, हम सोचा आज तो भूखे मर गए। ऐसा सोचकर कमरे में बैठे ही थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस वहाँ के वेटर ने दरवाजा खटखटाया, हमारे शिष्य ने खोला, क्या बात है? कुछ हाथ में ऐसा बढ़िया बड़ा सा कुछ लेकर आया था, डिब्बा डलिया सी, और कहा ये फोन पर बात कर लीजिए। बात की तो सामने से एक व्यक्ति बोले, श्रीमन नारायण। हमने कहा जी नारायण नारायण, राधे राधे, क्या बात है? बोले महाराज हम आपको पहचानते तो नहीं हैं, आप जब हवाई जहाज में थे तो हम भी उसी हवाई जहाज में थे, और जब गाड़ी लेने आई तो गाड़ी में लिखा हुआ था कि आप कहाँ जा रहे हो। हमारा यहाँ नारायण का, बालाजी का सुंदर मंदिर है, आज वहाँ विशेष उत्सव में विशेष दक्षिण के ब्राह्मणों ने परिपाक करके भोग लगाया था। हमें लगा वहां कहां पाएंगे, नारायण ने प्रेरणा दी तो इसलिए आपके लिए सुंदर प्रसाद भेजा है हम। अरे हमने कहा ये तो आनंद हो गया, प्रभु तुम काऊ भूखो न राखो। फिर तो हमने अपने कमरा में वो पंगत लगाई, हम भी पाए, और 10-20 ब्याह वाले वहां का बुफे छोड़ के भी हमारे कमरा में हमने पाओ महाराज।